हफ्ते का महीने, ये बता मेरा किराया कब देगा? 3 महीने से देख रही, सिर्फ एक एडवांस दे रखा, किराया नहीं दे रखा है। मेरा तो यही काम है कि तुम लोगों के आगे पीछे घूमती रहो। एक ना तू ही नहीं पड़ा है किराया देने को, 36 है तेरे जैसे निकम्मे जो किराया नहीं देते। तू बस मुझे इतना बता तू कब किराया दे रहा है? वो आजकल मेरी सब्जियां ना बिक नहीं रही है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको आपका किराया दे दूंगा। अरे तेरी सब्जियों का ठेका ले रखा मैंने, तेरी सब्जियां जिंदगी भर निकलेंगी तो जिंदगी भर तू मेरा किराया नहीं देगा क्या? फ्री में रहेगा मेरे यहाँ? जल्द से जल्द बता दे मेरा किराया कब दे रहा है, नहीं तो तुझे उठा के ना बाहर फेंक दूंगी और तेरे सामान कर दूंगी कब्जा, समझा? नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत करो। मैं अगले महीने पूरे 4 महीने को किराया भर दूंगा, लेकिन मेरे को बाहर मत निकालो। शर्म तो आनी रही होगी तुझे, 4 महीने हो गए किराया दिए और मोहलत पे मोहलत मांग रहा है। 1 महीना क्या, 1 दिन नहीं दूंगी तुझे। शाम तक मुझे किराया नहीं मिला ना तो तेरे सब्जी का ठेला बेच दूंगी और किराया वसूल लूंगी। पता नहीं किन कंगले माँ बापों ने इसको पैदा करके छोड़ दिया मेरी छाती पे, और मैं भी बेवकूफ थी जो इससे ऐसे गरीब को मैंने अपना मकान किराए पर दे दिया। देखो ऐसा है, किराया मैंने नहीं दिया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन आप मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। अब मैं आपको शाम तक आपका किराया दे दूंगा। ऐसा है, शाम तक किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो तेरे सारे सामान पे कब्जा करके ना और तुझे फेंक दूंगा उठा के बाहर, समझा? किराए का इंतज़ाम तो हुआ ही नहीं, बेचने के लिए एक मोबाइल ही था, वो बेच के मैंने सब्जी का ठेला लगा लिया। अब मालकिन आती ही होंगी, किराया कहाँ से दूंगा? हाँ भाई, किराए का इंतजाम हुआ? नहीं, किराए का इंतज़ाम तो नहीं हुआ। तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर आज शाम तक किराया नहीं मिला ना तो देख लियो, ये तेरा ही सामान है ना, ठहर तो बताती तुझे। अरे नहीं मालकिन, मेरा सामान लेके मत जाओ। अरे बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ बेटा, मुझे कुछ याद नहीं है। वो क्या हुआ ना मालकिन, आप मेरा सामान ना बाहर फेंक रहे थे, बाहर फेंकते फेंकते आपका पैर ना सीढ़ियों में फिसल गया और आप नीचे गिर गई और आपके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो मैं तुरंत ही आपको हॉस्पिटल ले गया और आपकी पट्टी करवाई। उसके बाद मैं आपको आपके घर ले आया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुमने मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाया, मेरी मरहम पट्टी करवाई। कोई और होता ना बेटा तो मेरे किए गए सलूक के कारण ना मुझे वहीं मरता छोड़ जाता, लेकिन बेटा तुमने फिर भी मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मालकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी ना गरीब इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान के पास पैसा तो नहीं होता लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वो कभी भी किसी के पैसे नहीं मारता, जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं वो सबसे पहले जिसका भी उधार होता है वो सबसे पहले उधार चुकाता है, फिर कुछ बचता है तो अपने पास रखता है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और न जाने मुझे क्या क्या बोल दिया और मेरे माँ बाप के बारे में भी क्या क्या बोल दिया। मालकिन आपको पता है, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें भूखा सोना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसे ही नहीं होते कि हम उस दिन का खाना खा पाए। और भले ही मैं सब्जियाँ बेचता हूँ, लोगों का पेट भरता है उससे, लेकिन फिर भी वही सब्जी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो सब्जी भी मैं खा गया तो मैं बेचूंगा क्या और फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। और मालकिन आपके पास तो इस दुनिया के सारे ऐशो आराम हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास और मेरे जैसे गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं होता। हम एक एक दिन की रोटी कमाने के लिए ना दिन भर धूप में, सर्दी में, बारिश में बाहर घूमते हैं, और आप तो गर्मियों में एसी चला लेती हैं और सर्दियों में हीटर, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई भी सुख सुविधा नहीं होती। उसके बावजूद भी हम हंसते खेलते रहते हैं। मालकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि कभी भी किसी गरीब को परेशान मत करिए, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले महीने मैं कुछ भी करके सारा किराया आपको दे दूँगा। और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि कभी भी किसी गरीब को परेशान मत करिए और उसको पैसे के लिए सताइए मत। और जहाँ तक बात रही किराए की, तो वो मैं आपको अगले महीने पक्का दे दूँगा। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद कभी भी किसी गरीब को किराए के लिए नहीं सताऊंगी। मुझे समझ में आ गया है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता, इंसान ज़रूरी होता है। इसलिए बेटा मुझे माफ़ कर दो, और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो ना तुम मुझे किराया दे देना, किराए की चिंता मत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ
कि कभी भी किसी भी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है आज उसके हालात बेकार हों, तो जब उसके हालात बेकार हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।